ये तो हो गई, चलें हमने थोड़ी सी बात कर ली। आप बतौर एसएचओ मैं देख रहा था आप थाना कोसार 4 दफ़ा रहे, जी जी आप मारगला रहे, आप सेक्रेटरी रहे, जी बड़े इंपॉर्टेंट थाने हैं सेक्रेटरीट सारे, में भी 2-3 दफ़ा मैं दो रहा। तीन दफ़ा रहे हैं। तो आप 1983 में आपने किया, तो एसएचओ पहली एसएचओशिप कब थी आपकी, और कौन सा थाना था, और उस थाने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, और साथ साथ कोई अच्छा सा वाकया अगर उस दौर का याद है? जावेद नूर साहब थे एसएसपी, और उन्होंने मुझे 88 में ही फर्स्ट टाइम एसएचओ मारगला पोस्ट कर अच्छा, दिया, जब 5 मेरी साल, 5 आफ्टर साल 5 की। इयर्स जी। जी, उसमें वो ये था कि सीरीज़ ऑफ जो पुराने लोग थे वो मारगला में कोई महीना रुकता था। मेरी वहाँ पे एज तफ्तीशी अफसर ड्यूटी थी, आप रहे हैं वहाँ? मैं वहाँ पे था। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा, जावेद नूर साहब ने, पता नहीं शायद आपको उनके साथ, नहीं, मैं वो क्योंकि उनका अनदर ताल्लुक ग्रेट नेम, रहीम यार खां से है, अनदर ग्रेट नेम। उनकी प्रॉपर्टी कुछ रहीम यार खां में है, मैं थाना शेदानी एसएचओ उस जगह पे उनकी प्रॉपर्टी है। तो मुझे इत्तेफाक हुआ उनसे बात करने का भी, और बहुत ग्रेट आदमी थे। जी, तो फिर उन्होंने मुझे पहली दफ़ा वो एसएचओ लगा दिया, और मैं कुर्सी पे बैठ के बड़ा परेशान कि लोग आते थे तो मेरी तो दुनिया ही नहीं बंद होती थी। वो आई वाज सो जूनियर, जी जी। मतलब सो नाइव कि वो जो बंदे आते थे वो कोई इंप्रेशन कम ही लेके जाते होंगे कि ये एसएचओ है। तो मुझे यानी कोई खौफ यकीन और नहीं था। दहशत जो एक होती थी उस दौर में, वो कि मेरे लगने एसएचओ से बड़ी ख़त्म बड़ी हो गई। मूछें और वो बड़ा हौलनाक किस्म की शक्लें। इंसिडेंट आपको मैं जी क्विकली, ज़ाहिर है मेरा ख्याल है लंबी भी हो रही है जी हमारी जी जी, नहीं चीज़। नहीं, इट्स ओके। तो उसमें मैं मरगला का ही बताता हूँ। उस वक़्त मैं एंटी कार लिफ्टिंग सेल में था, और बाज़ दफ़ा आपके हाथ से एक ऐसा काम होता है कि जिसको जो पॉलिटिकल एलीट है वो उसको इस तरीके से, आप कह लें कि कैश कराती है कि आपके यानी फिश, काम किसी पुलिस वाले से होता है, छोटे पुलिस वाले से, और कैश वो ये उसके कराते हैं। पाँव के तले बटेरा आ जाता है मिसाल के तौर पे, और वो कैश किस तरह होता है, ये एक इंसिडेंट है। मैं, हमारे एएसपी गश्त पे थे, और उन्होंने एक मशकूक गाड़ी रोकी जो सड़क पे यूं यूं लहरा के चल रही थी। हम्म। तो पता चला कि ये कोई कॉल गर्ल थी, और उसको उसका ड्राइवर छोड़ने जा रहा था। हम्म। छोड़ने गया तो आगे उसकी वो कैंसिल हो गई अपॉइंटमेंट या बुकिंग। अच्छा, वो या उसको पसंद नहीं आई होगी। सामने, वो ड्राइवर का चूंकि उसके साथ कोई लव अफेयर भी था, वो होता है तो ना, ड्राइवर जो अफेयर उनके साथ होता है, जाती कहीं और हैं जी। ऐसे बस। तो खैर एएसपी साहब ने मुझे बुला के कहा कि जी आप इसको इंटरोगेट करें। तो हमने उसको इंटरोगेट किया, तो उसने एक बहुत बड़ी नायका का बताया कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, और उनके घर में तो, उस वक्त की नायका की कौन ये से साल की? 91 की बात है। 91 की नायका। आप लोग गूगल करेंगे कि उस वक्त कौन सी नायका बड़ी मशहूर थी, नाजरीन ये नायका आप खुद ही गूगल कीजिए, हम नाम नहीं बता रहे हैं आपको जी। नहीं, बता देता बता हूँ, दें। मैडम तायरा। ओके, जी तो जी, बड़ा मशहूर नाम हाँ सर जी। वो। तो खैर जब हमने ना और वो, उनका जो है वो बड़ी बड़ी महफिलों में और सरकारी उसमें और हर जगह उनका असर था बहुत ज़्यादा। अखबारों के एडिटर्स, अच्छा। अखबारों के चीफ एडिटर्स उनके सिफारशी। और मैं एक मनानी साहब, उस वक्त ही मेरी 7 साल नौकरी थी हम्म। 91 में। हम्म। तो उसने जब बताया, तो आगे तो चूंकि एएसपी उस साहब, लड़की ने जो कॉल गर्ल थी उसने बताया उस कॉल गर्ल ने भी और ड्राइवर ने भी, कि तो जी ये मैडम ताहिरा जो हैं ये उनका जी जी उनका हम सारे कारिंदे हैं, उनका स्टफ है ये। स्टाफ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हमने कहा घर किधर है, उन्होंने बताया कि जी घर F10 में है। तो हमने रेट खड़का दिया F10 में। अब वहाँ पे, आप डरे नहीं, आपने कहा नहीं, वो जी डर क्या? खौफ उस ज़माने अच्छा, में था नहीं ही होता नहीं, शुरू जैसे शुरू आप में में भी जी। नहीं था तो मेरे भी नहीं था। अच्छा। मैं वो जो है अंदर, जब हम गेट खोल के अंदर गए, हम्म। तो एक सरकारी जीप खड़ी थी वहाँ पे, और उसमें एक, वो याद है आपको शुरू शुरू में पंजाब पुलिस की जीप्स होती हाँ, थी, नीली जीप जो नीली, है, एग्जैक्टली, नीली वाली उसकी पिछली सीट जीप। के आई है, ऊपर, मॉडल भी वही थे, 88 और बिल्कुल 90 मॉडल थे जी, या। तो उसके पीछे ना एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट की वर्दी भी टंगी हुई थी। यानी डिप्टी साहब उत्थे सन जी। आज हमने कहा कि ये तो डिप्टी साहब भी काबू आ जाएंगे। खैर हम अंदर गए तो वो मियाँ बीवी थे। नहीं, डिप्टी साहब ने उस मैडम ताहिरा से शादी की हुई थी हाँ जी? जी, आई विल नॉट नेम हिम। हाँ, नहीं नहीं, लेना भी नहीं जी चाहिए। जी, तो अच्छा। उन्होंने कहा कि खैर उन्होंने डर गए, खौफजदा से हो गए दोनों मियाँ बीवी। तो एक वो डुप्लेक्स घर था,
उसके आगे वो खुद रहते थे। अच्छा। तो डिप्टी साहब ने ना मुझे कहा कि क्योंकि मैं रेड की सरबराही कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ही कहा कि जो लड़कियां हैं वो पिछले पोर्शन में हैं, ये मेरी बीवी है और ये मेरी। अच्छा, डिप्टी साहब को पता था ये सारा काम होता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैडम के दो जो मैडम का वो सबको पता था। इश्क में इतने गिरफ्तार होंगे कि उन्हें जी अपनी मेरा ख्याल है मुलाजमत उनकी का- लव मैरिज थी। ओए होए, अच्छा, और दूसरी या तीसरी होगी मेरे ख्याल में, ये मुझे अब याद नहीं है। और क्योंकि पहली तो घर वाली होती है ना पुलिस वालों की अक्सर, बाकी बाद में हरकतें फरमाते हैं। हो सकता है। अच्छा। तो खैर वो हमने लड़कियां वड़कियां भी अरेस्ट कर ली। तो जो उसकी इन्वेस्टिगेशन की, वो इंटरोगेशन सॉरी जब की मैडम की, तो चूंकि मैडम ने रेजिस्ट नहीं किया? मैं तो कोई एंटी वो- कार लिफ्टिंग सेल वगैरह में उस वक्त मोबाइल फोन आ गया था मेरे ख्याल में? नहीं, नहीं आया था। छोटे एक रिकॉर्डर हुआ करते थे, आपको याद होगा, पेजर टाइप। मिनी रिकॉर्डर्स, अच्छा। उनमें छोटी कैसेट्स पड़ती थी। हम्म। तो उस टाइप का कहीं से रिकॉर्डर जो है ना, वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था, ये उसने मुझे बाद में बताया, क्योंकि मैं तो कार सेल में था। मैं तो चला गया वो पकड़ दकड़ जी, करके, जी। वो थाने वालों ने FIR की। तो उसने ये मुझे थाना कौन सा था ये? मारगला मारगला जी। जी। तो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि वो जो रेड भी था वो F10 मारगला का इलाका नहीं था, वो किसी तरीके से पता नहीं उसको कैसे उन्होंने कर के तो रेड को बराबर कर लिया, एरिया में शो कर लिया, या ऐसे कुछ, मुझे अब याद नहीं है। तो उसमें उसने जो कोई एक मजहबी शख्सियत थी हमारी, जो पॉलिटिकल भी थी, मजहबी भी थी, पॉलिटिकल भी थी, वो 91 में। नाम में नहीं लेता, जी, नहीं लेना ठीक चाहिए है, जी। और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो अच्छा। लोग खुद समझ जाएंगे। वो उन दिनों में, बाद में हमें पता चला कि दुनिया के इंटरनेशनल न्यूज़ में ये स्टोरीज शाया हुई कि वो जो उसका इंटरव्यू था मैडम तारा का, वो इंटरनेशनल प्रेस ने पिक किया, उसने छापा। वो जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई वो उसकी उसके बारे में, इंटरोगेशन वाली। जी। तो उसने जो इल्ज़ामात लगाए उस शख्सियत पे जो उस मजहबी और पॉलिटिकल सियासी और दोनों मजहबी थी। शख्सियत पे, उन इल्ज़ामात को उस वक्त हुकूमत वक्त ने उनको, चूंकि वो सेनेट में थे, तो वो काबू नहीं आ उस रहे वक्त होंगे तो कोई, उनको हाँ काबू जी, करने बड़ी के लिए। इंपॉर्टेंट किस्म की कोई ना लेजिस्लेशन हो रही थी। तो उस लेजिस्लेशन से रोकने के लिए अब देखें कि क्या एक छोटा सा काम हुआ, और उसको फिर जाहिर है कि जब वो हमारे IAPS को पता चला होगा कि जी उसने ये बताया है, उन्होंने ऊपर रिपोर्ट किया होगा, और वो कैसेट जो है उसकी रिकॉर्ड होके वो हमारी जो एलीट है उनके हाथों में पहुंची होगी, तो फिर ही वो अखबारों में छपी। तो ये उस वक्त से तो काम शुरू नहीं हुआ जो ये ऑडियो वीडियोस का लीक्स होती हैं, तो ये कहा जाता है। लगता फिर ये बड़ा पुराना काम है। हाँ, ये 91 में अगर हुआ तो अब ये आई तो होप बहुत के जो हो है ना गया। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये एक होगा कि हम एक काम कर रहे होते हैं और हमें उसका अंजाम कोई पता नहीं होता। हमने एक काम रेड किया, एक थोड़ा सा कानूनी थोड़ा गैर कानूनी जैसे होता है, तो लेकिन उसका फायदा जो है उनको हो वो गया, कहीं और उठाया गया, जिसका आगे आज भी शायद वो रिकॉर्ड्स में ये चीज़ मौजूद है।